डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार, जोहार। डीजी स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम लोग अध्याय 11 चतुर्भुजों को समझना में चतुर्भुजों की समझ, बहुभुज, बहुभुजों के विकर्ण आदि के बारे में सीखेंगे। इसके पहले भी आप लोग त्रिभुज, चतुर्भुज के बारे में जाने हैं। आप जानते हैं कि त्रिभुज क्या है? तीन भुजा से घिरे एक आकृति। चतुर्भुज, चतुर्भुज जिसमें चार भुजाएं हैं, यह भी एक घिरी आकृति है। जिसे आपके आसपास ऐसे कौन कौन से वस्तुएं हैं जिसमें चार भुजाएं हैं? ठीक, निश्चित तौर पर चार भुजाएं से आकृति, जैसे कोई कागज, आपके कॉपी का कोई कागज, चार किनारे हैं। आपके यहाँ यदि टेबल है तो उस मेज के ऊपरी सतह का किनारे चार किनारे हैं। और ऐसे और कहाँ कहाँ आपकी किताब के चार किनारे, कॉपी में चार किनारे हैं। और कहाँ है? देखिए, दरवाजे हैं, खिड़की हैं। इसलिए चतुर्भुज एक ऐसी आकृति है जिसमें चार भुजाएं हैं। ठीक है। अब चार किनारे वाले आकृति चतुर्भुज है। अब तीन किनारे वाले आकृति त्रिभुज। यदि किनारे की संख्या बढ़ा दी जाए, किनारों की संख्या बढ़ा दी जाए, यदि चार है तो चतुर्भुज, यदि पांच कर दिया जाए तो पांच, यदि भुजा है, पांच भुजा है, ये पांच भुजा है, इसे हम क्या कहेंगे? पंचभुज। यदि किनारे और बढ़ा दिए जाए, इसमें देखिए किनारे कितने हैं? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, तो इसे कहेंगे षष्ठभुज। तो सबसे पहले आप जाने, इसके पहले जाने हैं त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज। इसी प्रकार सप्तभुज, सात किनारे वाले, आठ किनारे वाला अष्टभुज, नौ किनारे वाला नौभुज, 10 किनारे वाले 10 भुज। अब 10 भुज या इन सबों को एक नाम से हम लोग क्या कह सकते हैं, जिसका नामकरण हम करें, वह क्या हो सकता है? सभी को हम लोग बहुभुज कहेंगे। बहुभुज। त्रिभुज भी बहुभुज है, चतुर्भुज भी बहुभुज है, पंचभुज भी बहुभुज है, षष्ठभुज भी बहुभुज है। इस तरह एन भुज, एन भुजा वाले कोई बहुभुज हो सकते हैं। यदि अन्य भुजाएं हो जाए तो एन भुजा वाले बहुभुज। तो इन बहुभुजों में ये देखिए, ये क्या है? षष्ठभुज। षष्ठभुज में कितने कोने हैं? कॉर्नर, कोने, शीर्ष। तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, छह कोने की। पंचभुज में एक, दो, तीन, चार, पांच, पंचभुज में पांच कोने। चतुर्भुज में चार कोने या शीर्ष कहे हम लोग, त्रिभुज में तीन। अर्थात जितने भुजा वाले बहुभुज होंगे उसके उतने शीर्ष या कोने होते हैं। इसी प्रकार इसके अंतःकोण, यदि पांच भुजा वाले या बहुभुज है तो इसमें अंतःकोण कौन है? एक, दो, तीन, चार, पांच। इसमें भी त्रिभुज वाले में देखिए, एक, दो, तीन। चतुर्भुज में एक, दो, तीन, चार। यदि कोई सात भुजा वाले, एक, देखिए इसमें कितने भुजा हैं? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात।
सात भुजा वाले यदि कोई बहुभुज है तो इसमें कितने कोने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और इसके कोण कितने हैं? 2 3 4 5 6 7। आप देखिए, अर्थात कोई भी बहुभुज में जितनी भुजाएं उतने ही उसके शीर्ष होंगे और उतने ही उसके अंतःकोण होंगे। यदि 5 भुजा वाले बहुभुज पंचभुज है तो उसके 5 शीर्ष होंगे और 5 अंतःकोण होंगे। यदि n बहुभुज वाले कोई बहुभुज हो, n भुजा वाले बहुभुज हो तो उसके कोणों की संख्या n होंगे, भुजाओं की संख्या n होंगे और शीर्षों की संख्या भी n होंगे। अब हम लोग जानेंगे कि इसके विकर्ण, कोई भी बहुभुज यदि षष्ठभुज है इसके विकर्ण क्या होगा। कोई एक शीर्ष ले और उसके अन्य शीर्षों को मिलाने वाली रेखा आसन भुजा को छोड़कर, इसे छोड़कर आसन भुजा शीर्ष को मिलाने वाली रेखा हो गया, इस स्थान से लेते हैं तो अब देखिए कोई है, एक और है, ये सारे क्या हो गए? बहुभुज के विकर्ण। यदि कोई चतुर्भुज है इसमें केवल 2 विकर्ण है। यदि पंचभुज है पंचभुज के विकर्ण एक शीर्ष के लिए 1 2 3 4, ठीक है, और एक 5। इस तरह विकर्ण है इसके। अब आप देख सकते हैं कि यदि हम 7 भुजा वाले बहुभुज लेते हैं, 7 भुजा वाले बहुभुज, 7 भुजा 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 भुजा वाले बहुभुज हो गए। तो इसके विकर्ण 1 2 3 4, फिर यहां से 5 6 7, फिर इसी स्थान से 8 9, अब देखिए 10, अब हो गए 7 भुजा वाले बहुभुज के विकर्ण हो गए। इसी प्रकार हम किसी भी बहुभुज के विकर्ण को आसानी से देख सकते हैं। आप भी विभिन्न भुजा वाले बहुभुज का निर्माण कीजिए और इसके विकर्णों को रेखांकित कीजिए। ऐसे कई बहुभुज हो सकते हैं जिसके विकर्णों को हम आसानी से देख सकते हैं। अब विकर्णों की संख्या को बारे में आप कैसे पता लगा लेंगे कि किसी भी बहुभुज के विकर्णों की संख्या क्या होती है। आइए हम कोई बहुभुज के विकर्णों को लेते हैं। इसके विकर्णों की संख्या को एक सूत्र के द्वारा हम दर्शाते हैं, जैसे n इंटू n माइनस 3/2, जहां n क्या है? भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या। यदि पंचभुज है तो देखिए पंचभुज में, कोई पंचभुज में विकर्णों की संख्या क्या होगी? 5 इंटू 5 माइनस 3
अपॉन 2, क्या हो गया 5 इंटू 2 अपॉन 2 कट के, माने पंचभुज में विकर्णों की संख्या क्या हुई 5। यदि 7 भुजा वाले बहुभुज है तो 7 भुजा के लिए हम कैसे निकालेंगे, 7 7 माइनस 3 अपॉन 2, 7 ये 7 में से 3 घटा 4 अपॉन 2 14। 7 भुजा वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या कितने आए 14। आइए हम लोग पहले एक बहुभुज बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसके विकर्णों को देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से 9 10 11, इस जगह 12 13, अब इस 14। कुल विकर्ण कितने हो गए, कुल विकर्ण 40। ठीक है, 6 भुजा वाले यदि लेते हैं तो 6 भुजा वाले बहुभुज बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब इसके विकर्ण 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। इसके विकर्ण क्या हो गए, विकर्ण कितने हो गए 9। इसी तरह आप कुछ बहुभुज का निर्माण कीजिए और इसके विकर्णों को खींचिए और विकर्णों की संख्या का पता लगाइए। थैंक यू।